हेलो दोस्तों, यहाँ मैंने NIUS कक्षा 10वीं के कुछ नोट्स बनाए हैं सामाजिक विज्ञान के। तो जो बच्चे या कोई भी YouTube से अगर पढ़ाई कर रहा है तो उनके साथ मैं अपने नोट्स शेयर करना चाहूँगी। तो आप भी ज़रूर पढ़िएगा, आपका एग्ज़ाम होगा तो उम्मीद है इससे आपको काफ़ी मदद मिले। तो जो मैंने नोट्स बनाए थे वो मॉड्यूल 1 से हैं, पार्ट 2 है मध्यकालीन विश्व। तो इसमें मध्य युग किसे कहते हैं, रोमन साम्राज्य के बारे में मैंने लिखा है, सामंतवाद। इसे आप लोग पढ़िएगा, पेपर में आने वाला है, ये ज़रूर पूछा जाएगा। और अगले ही पेज पे देखना मैंने बनाया है सामंतवाद की विभिन्न श्रेणियाँ, इसे भी आप लोग पढ़िएगा। उसके बाद है सामंतवाद सामाजिक राजनीतिक ढांचे की विशेषताएं, कि किस तरह का राजनीतिक ढांचा था। ये मैंने ऊपर बना रखे हैं कि सबसे ऊपर राजा था, फिर सामंतवाद, फिर ड्यूक और अर्ल। सामंतवाद को जो है ड्यूक और अर्ल कहते हैं। उसके बाद छोटे सामंत होते हैं जिसे बैरन कहा जाता है। उसके बाद जो है नाइट होते हैं जिसे घुड़सवार योद्धा कहा जाता है। तो ये सारी श्रेणियां क्या थी, सामंत की श्रेणियां थी, राजनीतिक श्रेणियां थी। ठीक है, तो यहाँ उसकी कुछ विशेषताएं मैंने दी रखी है, तो ये भी आप लोग पढ़िएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अनुदान की जो राशि थी, जो सामंतवाद देते थे अनुदान की राशि, उसे क्या कहा जाता था, उसे फीप या यूडम कहा जाता था। ये तो 1 नंबर में जरूर पूछा जाएगा, जरूर पढ़िएगा। भूदास किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपने पढ़ना है कि भूदास किसे कहते हैं। जो सामंतवाद में जो आश्रित किसान थे जिनकी अपनी कोई जमीन नहीं थी और ये सामंत की जमीन पर कृषि करते थे और उसी का लगान का हिस्सा सामंत को लौटाते थे, उन्हें भूदास कहा जाता था। यानी कि संक्षेप में अगर कहा जाए तो आश्रित मजदूर, उन्हें भूदास कहा जाता था। ठीक है, तो ये जो सामंत जो सिस्टम था, प्रणाली थी, इसकी जो व्यवस्था थी कैसी थी। ठीक है, तो इसे मैनर या गढ़ी कहा जाता था जिसमें सामंतों का नियंत्रण होता था। ठीक है, और इसके 3 हिस्से थे। पहला हिस्सा डीमेन, दूसरा भूदासों की जोत और तीसरा मैदानी हिस्सा कहलाता था। जो डीमेन था वो क्या है, सामंत के अधिकार में होता था। ठीक है, और भूदास की जोत जिस पर जो है जो आश्रित किसान है वे फसल बोते थे। मैदानी हिस्सा स्वतंत्र था पशुओं के लिए। अगला है मैनर काश्तकार, ये भी आप लोग पढ़िएगा। ये अनुदान फिर से 1 नंबर का क्वेश्चन जो पीछे था वही फिर से है, देखिए ये जरूर पढ़ना है। भूदास किसे कहते हैं ये भी। चलिए अगले पेज पे चलते हैं, समय बहुत कम है। ये है कुछ नोट्स और, तो ये भी आप लोग करना है, आपने करना है, मैंने कर लिया है, आप लोग भी कीजिएगा। कि सामंती अर्थव्यवस्था में परिवर्तन, खुशहाली और संकट। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हैं, मेन पॉइंट है, इसको जरूर पढ़िएगा। और ये जो लिखा हुआ है ना, ये अरेट्रम और चैर रेखा है, क्या किसे कहते हैं, ये आपने याद रखना है। क्योंकि जो सामंती व्यवस्था अर्थव्यवस्था जब आई तो उत्पादन क्या है, बहुत ही आराम से होता था। क्योंकि लोग क्या करते थे, जो फसल बोने का जो तकनीक थी वो काफ़ी पुरानी थी। जैसे लिखा है ना, रोमन काल में इस्तेमाल होने वाले जो हल थे उसको अरेट्रम कहते थे। उसके बाद क्या नई तकनीकी वाले हल आए तो उसे चैर कहते। तो ये 1 नंबर में पूछा जा सकता है, ये प्लीज़ ये आप लोग याद कर लीजिएगा। खेतीहर मजदूर किसे कहते हैं, ये भी कृषि श्रमिकों को कहते हैं। तो ये भी आपने याद कीजिएगा, 2 नंबर में या 4 नंबर में जरूर पूछा जाएगा, और इतना लिखना बहुत है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें इस्लाम धर्म के संस्थापक के बारे में बताया है, और इस्लाम धर्म के जो प्रसार करने वाले जो खलीफा थे वो कौन कौन थे, उनकी थोड़ी सी सूची बनाई है। तो ये भी आप लोग जरूर पढ़ना कि हजरत मोहम्मद के बाद कौन हुए, उनके ससुर अबू बकर, उसके बाद उमर खलीफा, ठीक है, और उसके बाद उस्मान खलीफा। ठीक है, और उमर खलीफा में क्या है, फारस और रोमन की विजय की थी, बहुत ही शक्तिशाली थे, उन्होंने इतना साम्राज्य जीत लिया था। उसके बाद उस्मान खलीफा हुए, वे ज़्यादा प्रगति नहीं कर पाए इस्लाम धर्म के प्रसार में। उसके बाद अली हुए, उस समय जो है जो इस्लाम धर्म में शिया और सुन्नी 2 भागों में बंट गया। तो इसके बाद आइए अगला देखते हैं, ये भी आपने कर लेना है। उलेमा कौन से मुसलमान थे, सूफी किसे कहा जाता था, और तपेदिक की खोज किसने की, इब्न सीना। ये जरूर आपने याद कीजिए ना, क्योंकि 1 नंबर पूछा जाता है कि तपेदी की खोज किसने की थी। तो ये हो गया। और दूसरा ये क्लिनिकल फिजिशियन जो अल राजी, जिसको राजेश भी कहा जाता, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने खसरा और चेचक में फर्क बताया था। तो आपने इनका नाम भी याद रखना है, किसके लिए, खसरा और चेचक के लिए, और इनका नाम तपेदिक के लिए याद रखना। और कुछ यहाँ है जो किरामानंद कौन थे, गुरु नानक देव
रामचरितमानस, तुलसीदास जी, ये याद कर लीजिएगा। अगले पेज पे चलते जी। अब पार्ट 3 है आधुनिक विश्व 1। इसमें सामंतवाद जो हम पीछे पढ़ चुके थे, उसमें उसके पतन के क्या प्रभाव थे, ठीक है, किस कारण से उसका पतन हुआ, पुनर्जागरण हुआ, पुनर्जागरण से क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है, सामाजिक संगठन में क्या आधुनिकता आई, है ना, ये सारी चीजें, उस पुनर्जागरण के क्या परिवर्तन हुए। पुनर्जागरण का मतलब ही पुनर्जन्म होता है, यानी कि किस तरह से सामंतवाद का अंत हुआ और किस तरह से किन विचारों के साथ साथ, एक नए विचारों के साथ साथ एक राजनीति नया रूप लेती गई, है ना। तो ये सारा हमने पढ़ना है इसमें पुनर्जागरण में। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है अगले पेज में है, यहाँ आइए, ये है पेज दिख रहा है। तो इसमें आपने पढ़ना है जैसे यीशु समाज की स्थापना किसने की, है ना, ये भी आपने लिखना है, 1 नंबर का है। और प्रथम महान मूर्तिकार कौन थे, ठीक है, डोनाटलो, जिसने मूर्ति किसकी बनाई थी, डेविड की। और मोनालिसा का चित्र तो पता ही आपको किसने बनाया, लियोनार्डो दा विंसी। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि पार्ट में पूछा गया था, बताया था। तो पुनर्जागरण में कौन कौन से चित्रकार, साहित्यकार जिनके कारण जो है समाज में परिवर्तन आया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो 1 नंबर में पूछा जाएगा और जरूर पूछा जाएगा। मार्टिन लूथर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, उनकी शिक्षाएं, ठीक है। और सामंतवाद की परिभाषा, उसके 2 लक्षण, ये भी मैंने यहाँ लिखे, तो आप लोग भी प्लीज जरूर पढ़िएगा। ये देखिए, इसमें बताया है कि विलियम हार्वे कौन थे और रक्त परिसंचरण की खोज किसने की, है ना, माइकल सेरवाट्स, इनके बारे में। खगोल विज्ञान से क्या क्या परिवर्तन हुआ, विज्ञान में पुनर्जागरण, विज्ञान में उपलब्धि किनके कारण हुई, 3 महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हैं, उनके बारे में जरूर पढ़िएगा, ठीक है। कॉपरनिकस, केपलर और गैलीलियो, आप लोग जरूर पढ़िएगा, पूछा जा सकता है। अगले पेज पे चलते हैं जी। यह है, जल्दी में मैं इसी तरह से बना पाई वीडियो, अगले पेपर में ज़रूर बनाऊंगी, अपने नोट्स आपके साथ शेयर करूंगी। आइजैक न्यूटन कौन थे, जिन्होंने सार्वभौमिक गुरुत्व का सिद्धांत दिया था, ये सारा कुछ याद कीजिएगा। ये जो 3 समुद्री यात्रा करने वाले थे, जिन्होंने भारत में समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा की, आप सभी जानते हैं, और कोलंबस ने अमेरिका की थी। तो ये पार्ट में पूछा गया था, तो ये पूछा जा सकता है 1 नंबर में, तो आप लोग जरूर पढ़िएगा। औद्योगिक क्रांति वेरी इंपॉर्टेंट, और फ्रांसीसी क्रांति भी बहुत जरूरी है, ये पढ़ लीजिएगा। और मुझे उम्मीद है सभी ने पढ़ लिया होगा, कि फिर भी अपने नोट्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बैटरी भी लो हो रही है, नोट नाउ कर देते हैं। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति पढ़ लेना, कब हुआ, किस कारण से हुआ, इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण। अगर आगे आते हैं, इससे पहले कि फोन बंद हो जाए, थोड़ा सा और रहता है, ठीक है। डास कैपिटल पुस्तक की रचना किसने की, कार्ल मार्क्स। डास कैपिटल पुस्तक की रचना कार्ल मार्क्स, रूसी क्रांति के विषय में। और ये भाप का इंजन किसने किया आविष्कार, जॉन केस कौन है, जेम्स हरग्रीव्स कौन है, और पहला पानी संचालित चरखा कब हुआ, किसने किया, लीग ऑफ नेशन के संस्थापक कौन थे। चलिए, अभी इतने ही नोट्स में बना पाई हूँ, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। ओके, बाय।